नमस्कार। बार बार एक सवाल आ रहा है कि रबी 2022-23 यानी बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत रबी 2022-23 का पैसा क्यों नहीं आ रहा है, पैसा अभी तक नहीं आया है। जब आप कमेंट बॉक्स को देखेंगे तो ये सवाल मैक्सिमम यही सवाल होता है कि 2022-23 का आप अपडेट दीजिए, ये रबी का फसल सहायता के अंतर्गत पैसा नहीं आया है। तो आज हम इसी के ऊपर ये वीडियो बनाने वाले हैं और वीडियो पूरी तरह से ऑथेंटिक होगा। एक एक जानकारी को मैंने इकट्ठा किया है, फिर आपको मैं आप तक ये लेके आया हूँ। देर जरूर हुआ है लेकिन बहुत ही दुरुस्त जानकारी लेके मैं आप तक आया हूँ। वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आप पूरी बात को नहीं समझ पाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी आपको। फिर आप वही सवाल पूछेंगे, वही सवाल दोहराएंगे जो सवाल आप लगातार पूछ रहे हैं। तो आपसे यही मेरा निवेदन है, गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला है, बहुत छोटी शॉर्ट जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी तक हमारे चैनल पर हैं और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, साथ में ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए। और हमारे इस फैमिली का हिस्सा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उन तमाम लोगों तक पहुंच जाए जो सच में जानना चाह रहे हैं कि रबी 2022-23 का क्या हुआ। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सब्सक्राइब का बटन दबा दिया होगा और उम्मीद करते हैं कि आपने लाइक शेयर जरूर कर दिया होगा। चलिए मैं आपको बता दूँ कि 2022-23 के अंतर्गत जो रबी का फसल सहायता योजना का क्या हुआ। आप ये जानते हैं कि सत्यापन हो गया था। सत्यापन होने के बाद कई सारे मैंने एक दो वीडियो भी बनाए जिसमें मैंने आपको ये भी कहा था कि हाँ बहुत जल्द इसका पैसा पेमेंट होने वाला है किसान के खातों में, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? अगर नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया और अब कब होगा? अगर होगा भी तो कब होगा, और नहीं तो क्या करंट सिचुएशन है, क्या करंट स्थिति है, ये बताए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सहकारिता विभाग में जो फसल सहायता योजना के अंदर रबी 2022-23 का था, उसमें क्या हुआ कि भारी अनियमितता पाया गया, बहुत अनियमितता पाया गया, कई लेवल पर अनियमितता पाया गया, कई लेवल पर उसमें गड़बड़ी पाया गया। तो मैं दो तीन गड़बड़ी आपको बता रहा हूँ जो उजागर हुआ। जैसे मान लीजिए कहीं कहीं क्या हुआ है कि पंचायत का जो रकबा है उससे ज़्यादा का सत्यापन हो गया है। कहीं कहीं क्या है कि सही सत्यापन नहीं हो पाया। तो इस तरह का बहुत सारा सहकारिता विभाग का कहना है कि इसमें बहुत सारा गड़बड़ी उजागर किया गया है, जिसके कारण सहकारिता विभाग ने तय किया है कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत रबी 2022-23 का सत्यापन पुनः कराया जाए, यानी दोबारा सत्यापन कराने का उन्होंने निर्णय लिया है और वो दोबारा सत्यापन कराना स्टार्ट कर चुके हैं, यानी प्रक्रियाधीन है दोबारा सत्यापन करने के लिए। अगर आपके पंचायत में जो पहले आपने किया है, अगर अभी तक सत्यापन दोबारा होने के लिए नहीं आ रहे हैं अभी, तो उम्मीद इंतजार करिए, बहुत जल्द आपके यहाँ सत्यापन दोबारा होगा। उस सत्यापन में कुछ चेंज किया गया है, यानी जो पहले सत्यापन करता थे उसको हटाया गया है। यानी जो पहले सत्यापन करता थे, इससे पहले जो पहले से इस कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मी थे उसको छोड़कर अन्य कर्मी से कराया जाना है। उसमें राजस्व विभाग के राजस्व कर्मचारी को जोड़ा गया है और कहीं किसान सलाहकार पहले कर चुके हैं तो उनको हटाया गया और कृषि समन्वयक को वहाँ ऐड किया गया है। तो इसमें क्या हुआ है कि अब एक व्यक्ति, पहले क्या होता था कि एक कोई कर्मी आके आपका सत्यापन करके चला जाता था। यानी मान लीजिए कोई पंचायत है, वहाँ कृषि सलाहकार या कृषि समन्वयक दोनों में से किसी एक को एक प्रतिनियुक्त किया जाता था और वो आके आपका सत्यापन करके चले जाते थे। लेकिन अब क्या किया गया है कि अब संयुक्त रूप से सत्यापन होगा, यानी दो कर्मी एक साथ सत्यापन करने आएंगे। उसमें एक राजस्व कर्मचारी होंगे और एक कृषि समन्वयक हो सकते हैं। कृषि समन्वयक वहाँ होंगे जहाँ पहले से प्रतियुक्त नहीं थे, वहाँ कृषि समन्वयक और राजस्व कर्मचारी के संयुक्त रूप से सत्यापन का कार्य होगा। और जब सत्यापन का कार्य होगा उसमें आवेदन के अनुसार रकबा पहले से बता दिया गया है, उस पंचायत का रकबा पहले से डिफाइन कर दिया गया है।
कि रबी मौसम में कितना रकबा की खेती की गई थी, सारा डिफाइन पहले से कर दिया गया। तो इस कारण से आप कह सकते हैं कि पुनः सत्यापन जो होना है, इस वजह से वक्त लग रहा है और वक्त लगेगा अभी। तो आप ये मान के चलिए कि अभी जहाँ भी स्टार्ट नहीं हुआ है या जहाँ गड़बड़ी हुई है वहाँ ये काम होना है। तो आप ये जान लीजिए कि पुनः सत्यापन होना निश्चित है और होना स्टार्ट हो चुका है। कहीं कहीं आईडी जनरेट किया जा रहा है, कहीं कहीं स्टार्ट भी हो गया है। तो आप अगर उसके लाभुक हैं और पिछला आपने किया था और आपको पैसा नहीं आया था, तो आप ये समझिए कि आपके यहाँ दोबारा सत्यापन कार्य होगा और उस दोबारा सत्यापन कार्य में आप लग के अपना सत्यापन कराएंगे, तो फिर जाके आगे की कार्रवाई होगी। तो जो आपका सवाल था मूल रूप से कि क्यों नहीं आ रहा है, क्या हुआ, तो मैं आपको बता दिया हूँ। उसको आप बहुत ही नज़दीकी से अपने प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से मिलकर भी उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और पूरा डिटेल उसका निकाल सकते हैं। तो फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और साथ में ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए। और हमारे इस फैमिली का हिस्सा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उन तमाम लोगों तक पहुँच जाए जो सचमुच जानना चाह रहे हैं और सच उनको जानकारी का अभाव था, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाए। तो मिलते हैं फिर एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।